हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट रहेगा रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन एंड जेई, जहाँ पर साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। नाउ लेट्स स्टार्ट डे 16 लेक्चर, जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यू आर द सेल्स डेड? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा परमानेंट टिश्यू है जो डेड होता है? सो आंसर इज द स्क्लेरेनकाइमा। ओके, इट प्रोवाइड हार्ड एंड स्टिफनेस टू द प्लांट। एंड अदर जो परमानेंट टिश्यू होता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा एक ऐसा परमानेंट टिश्यू होता है जो डेड होता है। व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियम फ्लैजेला? सो बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है उसका तीनों पार्ट कौन सा है? सो यहाँ पर बेसिक जो स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्लैजेला का वो होगा फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ओके, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी ये होगा बैक्टीरियल फ्लैजेम का जो बेसिक थ्री पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। Which of the following organelles are called the protein factory of the cell? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ओके, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसका कोई भी मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होता है और ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 70S टाइप और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 80S टाइप। ओके, सो राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। Which of the following animal is not ट्रिप्लोब्लास्टिक? ऐसा कौन सा एनिमल है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? सो अकॉर्डिंग टू जाम लेयर, एक कुछ एनिमल में जाम लेयर 2 लेयर होता है, कुछ एनिमल में तीनों जाम लेयर होता है। आउटर इज कॉल्ड एक्टो, मिडिल इज कॉल्ड मेसो और इनर लेयर इज कॉल्ड एंडो। और जो जहाँ पर दो जाम लेयर होता है, आउटर इज कॉल्ड एक्टो और इनर इज कॉल्ड एंडो। जहाँ पर दो जाम लेयर होता है इसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं और जहाँ पर तीन जाम लेयर होता है जिसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक? दैट मींस दे आर डिप्लोब्लास्टिक। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जेलीफिश। इसका जो किंगडम हो जाएगा, जो फाइलम हो जाएगा वो होगा फाइलम निडारिया। ओके, सो फाइलम निडारिया के अंदर आता है जेलीफिश जो एक ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। और जहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक होता है दो जार्म लेयर के बीच, एक्टो एंड एंडो के बीच में एक चीज प्रेजेंट होता है जिसको हम मेसोग्लिया के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी? जो क्लासिफिकेशन के टैक्सोनॉमी के बेसिक यूनिट कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज द स्पीसीज। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीसीज। स्पीसीज इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी। Which of the following is the largest group of animals? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का सबसे बड़ा समूह है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ओके, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो इनवर्टिब्रेट में प्रेजेंट होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल किंगडम में। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सा चीज आता है? ये आता है यहाँ पर इंसेक्ट, ऑल तरह का इंसेक्ट आता है, क्रस्टेशियंस, एराक्निडा, ये सब मकड़ी, ये सब आ जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। एक लार्जेस्ट एनिमल किंगडम है, लार्जेस्ट एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट फाइलम है। ओके, और सेकंड लार्जेस्ट है मोलस्का। ओके, फर्स्ट है आर्थ्रोपोडा और सेकंड है मोलस्का। इसमें स्नेल्स, ऑक्टोपस, कटलफिश ये सब मोलस्का के अंदर आ जाते हैं। और जो स्मॉलेस्ट फाइलम है, स्मॉलेस्ट फाइलम इसका है नाम है पॉरीफेरा। ये है स्मॉलेस्ट फाइलम, इसका बहुत ज्यादा कम मेंबर पाया जाता है। लगभग 5000 मेरीन स्पीसीज पाया जाता है पॉरीफेरा में और 150 फ्रेश वाटर स्पीसीज पाया जाता है पॉरीफेरा में। So correct answer is Arthropoda. Which of the following animals have a comparative longer intestine? निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल्स का लॉन्गर इंटेस्टाइन पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज यहाँ पर हो जाएगा रैबिट। ओके, डॉग, टाइगर एंड फॉक्स ये सब कार्निवोर की कैटेगरी में आता है, रैबिट ये हार्बिवोर की कैटेगरी में आता है। सो हार्बिवोर में लॉन्गर इंटेस्टाइन होता है कंपेयर टू कार्निवोर। ओके, क्योंकि हार्बिवोर में जो दे आर इनटेक सेलुलोज, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हार्बिवोर में लॉन्गर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। Which of the following animals do not belong to class Reptilia? So ऐसा कौन सा एनिमल्स है जो क्लास रेप्टिलिया के अंदर नहीं आता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोड। ओके, दे आर नॉट बिलोंग टू क्लास रेप्टिलिया। सो टर्टल एक
तरह का रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है और स्नेक भी रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके 4 चेंबर हार्ट पाया जाता है। ओके, और रेप्टिलियन क्लास में और एक फीचर्स है, दे आर पोइक्लोथम्स। ओके, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट बिलोंग टू क्लास रेप्टाइल्स, दैट इज द टोड। दे आर बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया। Which tissue among the following is a protective tissue in the animal body? So निम्नलिखित में से कौन सा एक टिश्यू है जो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है एनिमल बॉडी में? So correct answer is the epithelial tissue. Epithelial tissue, it also work as a protective tissue in the animal body. How many pairs of sex chromosome are present in humans? Humans में कितने पेयर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 पेयर। ओके, सो ह्यूमन में 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ द मेल बॉडी दैट इज द XY एंड फीमेल बॉडी ये होता है XX। ओके, सो सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम के नाम से भी जानते हैं, एलोसोम। और जो बॉडी क्रोमोसोम होता है, जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर ये सब फॉर्म करता है, उसको कहते हैं ऑटोसोम। ओके, सो ऑटोसोम होता है 22 पेयर्स और एलोसोम होता है 1 पेयर। Which cell organelles is an overlapping membrane sac with endoplasmic reticulum-like thickness and that help in processing and packaging of protein and lipid molecule, especially stable protein? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग और लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल में हेल्प करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्जी apparatus. करेक्ट आंसर इज गोल्जी apparatus, जो पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग में प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल में हेल्प करता है। Okay, so correct answer is Golgi apparatus. It actually help in packaging protein and lipid molecule, especially the stable protein. Which of the following organelles is or are known as a suicide bags? कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसको हम suicidal bags के नाम से जानते हैं? So correct answer is the lysosome. लाइसोसोम को हम suicidal bag के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। सो लाइसोसोम ऐसे सेल ऑर्गन्स है जिसको हम सुइसाइड बैग्स के नाम से भी जानते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट टेक प्लेस इन द गैस ड्यूरिंग द एनर्जी प्रोडक्शन। ऐसा किस जगह पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पाइरुविक एसिड में पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है? सो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, वो प्लेस है cytoplasm. The breakdown of glucose to pyruvate take place in the cytoplasm during the energy productions. Okay, so cytoplasm it is the main arena of the cells. Okay, so cytoplasm में सबसे ज्यादा सेल का जो फंक्शन होता है वो cytoplasm में होता है। Which of the following cellular component is absent in the most of the prokaryotes? So prokaryotes में कौन सा सेलुलर कंपोनेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सेलुलर कंपोनेंट एब्सेंट होता है? सो करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ओके, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए ये प्रेजेंट होता है, उसको हम न्यूक्लियेट के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियेट के नाम से जानते हैं, जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। सो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सेल? सो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है ये कौन सा सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है? सो ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ओके, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल नाम से जानते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसी पिगमेंट की वजह से जो प्लांट के अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्लांट ऑटोट्रॉफ होता है और प्लांट लाइट को यूज करके फूड सिंथेसिस कर सकता है। सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। सो करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। Which of the following medicine is widely used in India to treat malaria? ऐसा कौन सा एक मेडिसिन है जो इंडिया में वाइडली यूज किया जाता है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए? सो ये है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन। ओके, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन इट इज ए मेडिसिन इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया टू ट्रीट malaria, that is the hydroxychloroquine. Which of the following test is done to diagnose AIDS? सो एड्स को डायग्नोसिस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? सो करेक्ट आंसर इज एलाइजा। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, सो
इट इज एन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और एड्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है जिस वायरस का नाम है HIV। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो deficiency is for syndrome. Okay, so correct answer is ELISA test. Which disease is caused by insulin deficiency? इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण कौन सा बीमारी होता है? सो करेक्ट आंसर इज डायबिटीज मेलिटस। ओके, इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है ये बढ़ जाता है। सो ये जो बीमारी है इसको हम डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। इंसुलिन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है जो हमारे सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास के जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। अगर इंसुलिन का डिफिशियंसी हो जाए तब जो डिसीज होता है उसको हम डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। A person with the blood group dash is considered to be universal donor. So कौन सा ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं? सो करेक्ट आंसर इज O नेगेटिव। ओके, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, सो इट इज ए यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव ब्लड ग्रुप। Which of the following is not a part of the endocrine system? निम्नलिखित में से कौन सा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज सैलिवरी ग्लैंड। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, नॉट की एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम सिक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड से जो एंजाइम सिक्रेट होता है वो है सैलिवरी एमाइलेज। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सैलिवरी ग्लैंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। Which component of the blood transport food, carbon dioxide and nitrogenous waste? So कौन सा ऐसा ब्लड का कंपोनेंट है जो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है प्लेस टू प्लेस? सो ब्लड में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है ब्लड कॉर्पसल्स कंपोनेंट और एक होता है ब्लड प्लाज्मा। ओके, सो ब्लड कॉर्पसल्स में आ जाता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा जहां पर 90 से लेकर 92% वाटर प्रेजेंट होता है। सो प्लाज्मा एक्चुअली ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा ऐसे ब्लड कंपोनेंट है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को। सो करेक्ट आंसर इज ब्लड प्लाज्मा। ब्लड में ब्लड कॉर्पसल्स होता है 45% और प्लाज्मा प्रेजेंट होता है 55%। Which type of reproduction allow the greater variation to be generated? ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन है जो एनिमल में और ऑर्गेनिज्म में, न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रेटर वेरिएशन को एनहांस करता है? सो करेक्ट आंसर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट और फीमेल प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट। गैमेट का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो n होता है और दो n फ्यूज करके 2n यानी जाइगोट फॉर्मेशन करता है। जाइगोट में मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है और न्यू वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ द ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। नेम द ऑर्गन वेयर एम्ब्रायो डेवलप्स। ऐसा ऑर्गन जिस जगह पर एम्ब्रायो डेवलप्ड होता है उस जगह का नाम है यूटेरस। ये फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। नेम द ऑर्गन वेयर एम्ब्रायो डेवलप्स। सपोज ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसके आगे ओवरी हो जाएगा। ओके, ये जो जगह है जहाँ पर एम्ब्रायो डेवलप करता है इसको हम यूटेरस के नाम से जानते हैं। सो ये सर्विक्स, उसके आगे हो जाएगा मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द वेजाइना। ओके, सो एम्ब्रायो ये डेवलप्ड होता है यूटेरस में। फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, इस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।